हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में जानेंगे कि फॉर्म टैग क्या होता है। आप देखेंगे आप किसी पेपर में या कहीं ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मिलता है। यहाँ पे नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जेंडर हो गया, रेडियो बटन, हॉबीज़ होगी, कंट्रीज़ होगी और ऐसी बॉक्स हो गया, और दो ये बटन हो गए सेव और रीसेट का। अगर आप उस फॉर्म को फिल करके सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, अगर रीसेट करेंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो होता क्या है ये फॉर्म, सबसे पहले जो हमारे पास नेम है वो एक है इनपुट, ये इनपुट टेक्स्ट बटन है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। ये 3 इनपुट टेक्स्ट बटन ही है। पासवर्ड हो गया, यहाँ पे जो भी हम पासवर्ड लिखेंगे वो ना हमें शो होगा ना आगे किसी को शो होगा। तो ये रेडियो बटन है, तो इसमें से मेल या फीमेल में आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट बॉक्स जो आपका होगा, मुल्क का नाम या कंट्री का नाम, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे आप कुछ अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप वो भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो VS स्टूडियो कोड से। सबसे पहले हमने अपना VS स्टूडियो कोड ओपन किया और उसके बाद फाइल बनाई। यहाँ पर वो फाइल on.html सेव किया और यहाँ पे लिखा HTML5। टाइटल हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी हम फॉर्म लिख देते हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी होती है, एक होगी एक्शन और दूसरी होती है हमारे पास मेथड। ये किस लिए यूज़ होती है ये अभी हम सीख रहे हैं, ये आगे जाके आप पता चलेगा। क्योंकि आप HTML कर रहे हैं तो अभी आपको इसका नहीं पता चलेगा। इसके अंदर हम अपने कोड का पाथ देते हैं कि अगर कोई आपकी वेबसाइट में आता है, आप फॉर्म में फिल करता है तो आप उसे कैसे उसका कोड देंगे। तो अभी के लिए इसे आप छोड़ दें, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम लगाते हैं एक लेबल। लेबल से हम ये फॉर्म हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम लिखने के बाद इधर हम एक लिखते हैं इनपुट। टैग पे टैक्सी लिखा रहने देते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं नेम और इसके अंदर लिखते हैं ऐप नेम। और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है वैल्यू। टैब के अंदर वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो अभी के लिए मैं टिक देता हूँ कासिम अली। सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है लेबल और इनपुट। आप इससे कट करके आपने जो नाम लिखना होगा आप वो भी लिख सकते हैं तरह से। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है पासवर्ड, तो इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड।
और टाइप में भी पासवर्ड, और नेम को भी हम हटा देते हैं, फिर कुछ भी नहीं लिखते, और वैल्यू इस पे नहीं होती को हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक ही रखनी, सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखिए ये हमारे पास पासवर्ड भी आ गया। अभी ये इसके सामने शो हो रहा है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी BR, लाइन ब्रेक करने के लिए। एक दो बार इसे देते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ये नीचे आ गया। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको ही हम कॉपी करते हैं और पेस्ट किया। पासवर्ड की जगह पे हमने लिख लिया जेंडर, और टाइप में लिख दिया टाइप, तो हम अभी ख़त्म कर देते हैं। या टाइप में हम लिख देते हैं रेडियो, और नेम में लिख देते हैं जेंडर। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ID, उसको हम नाम देते हैं लेन। इसको अभी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये मैं आपको इधर से चेक करवा के फिर आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम यहाँ पे मेल लिखना है तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लेबल में लिखना चाहते हैं तो आप लेबल में भी लिख सकते हैं। मेल, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अभी हम इसे यहाँ से ही कॉपी करेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करके और आगे इसके पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें जो हमारे पास हैं वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, और इसे भी हम चेंज कर देते हैं। इसे अभी हम ख़त्म ही कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। सेव किया और ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे हम DR लगा देते हैं। ये पासवर्ड सॉरी हमारे पास 2 बार आ गया, तो अभी हम 1 बार डिलीट कर देते हैं। तो उन्हें सेव किया और ये देखिए ये हमारे पास जेंडर भी आ गया और हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अभी ये देखिए हम मेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो नहीं सिलेक्ट होता, फीमेल में करते हैं तो ये देखें नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है और के अंदर हम लिख देते हैं मेल। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो अब देखें हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। सॉरी ये मैंने कहाँ पे मिस्टेक हुई है, उसे
सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये फ़ोन किसी वजह से नहीं चल रहा, तो इसको भी हम रहने देते हैं। तो हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास आगे प्रॉपर्टी है हम किसी को ही कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू हम इसकी चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं for this for जो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है टाइप में हम लिखते हैं चेकबॉक्स। नेम में हम लिखते हैं कॉपी। और इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है आईडी। आईडी में हम लिख देते हैं फुटबॉल। और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दूसरा लेबल, हम ये आगे वाला लेबल ख़त्म कर देते हैं। इधर हम फ़ोन में दे देते हैं म्यूज़िक। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। और सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा म्यूज़िक वाली होगी, तो आप तरह से जितनी आपको चाहिए होगी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये एक लेबल कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फुटबॉल। और बार में भी चेंज कर देते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखिए ये हमारे पास ये एक मिनट ये हम कुछ गलती हुई हमसे। सॉरी, ये हमने यहाँ पे इनपुट का लेबल नहीं लगाया, तो ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे और हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। और जो हमारे पास नेम होगा वही बस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा म्यूज़िक। नेम भी सॉरी यही रहेगा और बस ये आईडी चेंज होगी। ये आईडी का नाम रख देते हैं म्यूज़िक और बाकी सब कुछ सेव रहेगा। सेव किया और ब्राउज़र में देखा तो ये देखो ये आप यहाँ से जितनी बार मर्ज़ी कॉपी पेस्ट करके उनके नेम चेंज वगैरह करके तो आप आगे तक जा सकते हैं जितनी आपको चाहिए।
अगर आपने ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मैसेज, कि हमने कितने मैसेज लेबल होल को ख़त्म कर देते हैं। तो लेबल के अंदर लिखिए मैसेज, मैसेज और इसके आगे लिख दिया टेक्स्ट एरिया। अभी हम ये कि आईडी वगैरह नेम वगैरह ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो वहाँ पे शो हो। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा, सॉरी यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं लगाया तो हम और 2 बार लाइन ब्रेक लगा देते हैं। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये टेक्स्ट एरिया आ गया। आप इसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है हम इसके अंदर कि हमें रो वाइज कितने हम कैपिटल लिख सकते हैं, कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और कॉलम में मैं लिख देता हूँ 70। सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखो ये कट होता जाएगा, जैसे ही ये 70 हो गया ये ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है हम इसकी वैल्यू को हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर ने सेव किया और अपने ब्राउज़र में देखा तो ये देखें ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे अपना लिखूँगा तो वो नीचे से गायब हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे ख़त्म करूँ फिर वो आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे आप एक फॉर्म बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।